नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। आज दोस्तों सबसे पहले हमने आपको एल्केन्स बनाना सिखाया था, ठीक है। अब हम एल्किन्स की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल्किन्स को अब कैसे फॉर्म करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए एल्किन्स, राइट। एल्किन्स, एल्केन में क्या था, हमारा सिंगल बॉन्ड था। यहाँ एल्किन्स आ गया, मतलब कि डबल बॉन्ड का चर्चा होगा, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल ले, जैसे कि H है, C है, H है, डबल बॉन्ड CH, राइट। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब हम कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर एल्किन्स में क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाए तो मतलब कि एल्किन्स का क्या हो रहा है, यहाँ एल्किन्स प्रेजेंट है, राइट। मतलब कि एक अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर यही डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो गया, पाई आ गया है। बात क्लियर है या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, हमारा पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये एल्किन्स है, राइट। बात क्लियर है या कोई दिक्कत है। ये हमारा क्या है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई का क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजेशन ऑफ एल्कोहल इन एलिमिनेशन, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा ये क्या था दोस्तों, हमारा एल्किन्स आ गया, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। चलिए यहां पर क्या दोस्तों, हमारा एल्किन्स है। एल्किन्स आर मोर रिएक्टिव। एल्किन्स जो होता है दोस्तों वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू एल्केन्स, राइट। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड क्या होता है, एल्किन्स में बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एल्किन्स होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो एल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स because electron density is concentrated in alkenes it is also called ओलाफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो होता है दोस्तों ओल फॉर्मिंग गैस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओलाफिन्स भी कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि एल्किन्स जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन होता है एल्केन से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ओलाफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओल फॉर्मिंग गैस होता है, ठीक है। ओल फॉर्मिंग गैस होता है, राइट। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि एल्कोहल से कैसे हम वाटर को बाहर निकालेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, राइट। हमें क्या करना है, वाटर बनाना है, राइट। चलिए हमको यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने को क्या करना है, सिर्फ पानी बाहर निकालना है। अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को सिर्फ पानी बाहर निकालना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल एक, ये हमारा क्या है,
OH है, एल्कोहल है यहाँ पर, ये भी क्या है दोस्तों हमारा एल्कोहल है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, राइट। ये क्या हो रहा है दोस्तों, वाटर H2O है यहाँ, ठीक है दोस्तों। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से टूटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C आ जाएगा प्लस H प्लस H2O हो जाएगा, राइट दोस्तों। यहाँ पानी आ गया, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन से बॉन्ड टूटकर इस कार्बन से बॉन्ड टूटकर यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर वाटर बाहर निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है दोस्तों, बीटा कार्बन है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है दोस्तों। आपको जो है एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कर सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, ठीक है। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है, बीटा अल्फा कार्बन दे देगा आपको, ये प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट कह देगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन लिखे या बीटा एलिमिनेशन लिखे, तो आपको क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात पता होना चाहिए, बात क्लियर है। तो आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन आपको याद रखना है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्कोहल से वाटर निकाल कर यहाँ पर C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, इस कार्बन को ब्रेक करके इस बॉन्ड को इस बॉन्ड कर, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है दोस्तों, हमारा डबल बॉन्ड होता है, यहाँ वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन्स। एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स बाय द लॉस ऑफ H2O। यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों, OH है, एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल क्या करेगा, H2O को लॉस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, या फिर क्या जाना जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब कि डी का मतलब क्या हुआ, बाहर निकालना, हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर। हम इससे क्या कहते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, एग्जामिनर आपको दे सकता है, या ये भी कर सकता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, राइट है दोस्तों। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बताया उसके आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल से हम क्या कर रहे थे, डिहाइड्रेशन कर रहे थे, यहाँ पर से वाटर निकाल रहे थे, ठीक है, बात क्लियर है। OH था, वहां से वाटर निकाल लिए। अब हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी रिएक्शन का क्या होता है, फॉर डिहाइड्रेशन फ्लोइंग कैटलिस्ट कैन बी यूज, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो रिएक्शन हमारा कम समय में होना था उसे फास्ट कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट का यही काम है। अब वो कैटलिस्ट जो यूज करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर फोस्फोरिक H3PO3 का यूज करेंगे, ये हमारा क्या, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। या KHSO4 ETC यूज करेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो हमारा एसिड है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एसिडिक डिहाइड्रेशन भी इसका नाम है, ठीक है। अदर नेम इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, राइट, बात क्लियर है दोस्तों। हम इसे क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये दोस्तों हमारा इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है दोस्तों, हम हीट क्या होता है, रिलीज होता है, बाहर निकलता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, रिएक्शन जब होता है। यहाँ पर हम क्या करें दोस्तों, हीट दे रहे हैं, यहाँ पर हाई केल्विन है, 440 केल्विन है, मतलब हमें हाई टेम्परेचर क्या करना पड़ा, हीट देना पड़ा। 95% कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारा क्या है दोस्तों, अल्फा कार्बन है, ये हमारा क्या है, बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से क्या हमारा एल्कोहल लगा हुआ, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्कोहल है।
ठीक है। तो अल्फा कार्बन से हमारा क्या होगा, ये OH निकल जाएगा, अल्फा कार्बन से हमारा क्या होगा, OH ले लेगा यहां से, ठीक है, OH ले लिया। और CH3 से हमारा क्या करेगा, यहां पर CH3 से ये बीटा कार्बन जो है इससे हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन आ गया, OH आ गया, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो गया, H2 मतलब कि वाटर बन गया। क्लियर, यही तो करना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन से अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां जो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा क्या था, एल्कोहल था, एल्कोहल में CH2 से इस कार्बन से क्या लगा हुआ, एल्कोहल, यहां से OH ले लिया और CH3 से एक हाइड्रोजन ले लिया, H2O बना लिया। ये 95% का कहने का मतलब इसका है कंसंट्रेशन H2SO4, राइट। ये हाई टेम्परेचर है, 440 केल्विन है, ठीक है। बात क्लियर है, मतलब कि 440 केल्विन हमारा क्या हाई टेम्परेचर है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन का, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और H2O वाटर बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा क्या दोस्तों, ये एसिड है हमारा, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये हमारा फास्फोरिक एसिड है। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन के लिए, हमें वाटर बाहर निकलने के लिए क्या करता है, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जैसे H2SO4 यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, राइट, एल्केन्स का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, 3 स्टेप तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, राइट। द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, कार्बोकेटायन। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे, CH3 है हमारा, CH2 है, ऑक्सीजन है, राइट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा H है प्लस H माइनस, राइट। हमारा भी यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, ये देखना है, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, ठीक है। ये क्या दोस्तों, हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जो गरीब व्यक्ति होगा वो अमीर क्या करेगा, दान करेगा, ठीक है। तो ये इसे क्या करेगा दोस्तों, डोनेट कर देगा, ठीक है। ये एसिडिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, हमें H प्लस देगा, ठीक है। एसिडिक क्या करता है, H प्लस देता है, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। तो यहाँ हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, हमारा CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो डोनेट करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ जाएगा। बात क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या दोस्तों, हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, राइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। H के पास क्या था दोस्तों, वेकेंट ऑर्बिटल था। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा लेस डेंसिटी है, ये हायर डेंसिटी है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज, क्योंकि जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है। मतलब कि वो क्या है दोस्तों, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसका क्या आ गया, कार्बोकेटायन हमारा इंटरमीडिएट आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया, राइट। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर सेकेंड, 3 स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है हमारा मैकेनिज्म का, राइट, एल्कीन्स का। यहां पर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन हैज डेवलप्ड
पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, ठीक है, CO बॉन्ड एंड हैंस CO बॉन्ड्स ब्रेक। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। राइट, बात क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमारा CH3 है, CH2 है, राइट, O है, H है, H है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को क्या चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। ठीक है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, तो ऑक्सीजन पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या क्या चाहेगा, नेगेटिव आ जाए। तो ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, इसे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। राइट, तो ये जो है दोस्तों, यहाँ से ये क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। राइट, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो हमारा स्टेप है दोस्तों, ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, क्या है दोस्तों, हमारा ये स्लो स्टेप है। राइट, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 प्लस आ जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? CH2 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा ऑक्सीजन जो है, इससे क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, H2O बन गया। क्लियर है? ये स्लो स्टेप है। जो स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसको हम RDS कहते हैं, रेट शॉर्ट में क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो फास्ट रिएक्शन होगा वो तो हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा दोस्तों, ब्रेक होने में टाइम लग जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक होने में, ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा तो रेट जो है दोस्तों वो क्या लगेगा, रिएक्शन होने में काफी समय लग जाएगा। तो ये हमारा स्लो स्टेप हो गया। स्लो स्टेप ही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया। एक स्टेप और है, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। मैकेनिज्म हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टेप थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल इन नेचर एंड लूजेज H प्लस एंड चेंज टू एल्कीन। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना H प्लस को लूज करके एल्कीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। जैसे दोस्तों ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये क्या दोस्तों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव लेना चाहेगा। तो ये बॉन्ड क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ले लेगा। राइट, बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। ठीक है, H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ। बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एक। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, H प्लस निकल गया। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस बन गया। क्लियर है दोस्तों, बात क्लियर है? अब हम इस रिएक्शन को, एक और रिएक्शन है दोस्तों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ये रिएक्शन है जो दोस्तों हमारा क्या होता है, इवन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन E1। E1 मतलब दोस्तों यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, राइट। बात क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, यूनि मतलब कि एक मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यूनि का मतलब क्या दोस्तों, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले दोस्तों तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।